स्वेदोपग महाकषाय। तो लिखिए आप लोग, शोभांजनक, शोभांजनक, एरंड, अर्क, वृश्चिर, पुनर्नवा, यव, तिल, कुलत्थ, माश, वदराणि इति 10 इमानि स्वेद उपगानि भवन्ति। ये चरक संहिता के सूत्र स्थान 4th अध्याय से। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से स्वेद उपक द्रव्य अपना कार्य करते हैं। देखिए, स्वेदन में जो द्रव्य होते हैं उनके पृथक गुण होते हैं, और जो स्वेद उपक होते हैं उनके अलग प्रकार के गुण होते हैं। ठीक है, तो कुछ गुण समान हो सकते हैं लेकिन सारे गुण समान नहीं होते। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले स्वेदन कैसे होता है। स्निग्धस्य सूक्ष्मेषु अयनेषु, स्निग्धस्य सूक्ष्मेषु अयनेषु लीनं स्वेदस्तु दोषं नयति द्रवत्वम्, दोषं नयति द्रवत्वम्। ये उसकी संप्राप्ति है, और ये चरक संहिता के सिद्धि स्थान पहले अध्याय के 8 नंबर श्लोक से है। यानी कि हम लोग पहले क्या करते हैं, शरीर को स्निग्ध करते हैं, और उसके बाद जो सूक्ष्म अयनों में दोष लीन हैं, छुपे हुए हैं। लीन का मतलब है जो खो गए हैं, खो गए हैं का मतलब जो वहाँ पे स्थिर हो गए हैं, रुक गए हैं। ठीक है, तो ऐसे दोषों को स्वेदन के द्वारा द्रवत्व प्रदान करके, स्वेदन से हम क्या करते हैं, दोषों को द्रवीभूत करते हैं, और द्रवीभूत करके उन सूक्ष्म स्रोतसों में रुके हुए मलों को शरीर से बाहर करते हैं। ये स्वेदन का कार्य है। तो इस प्रकार से जो भी ग्रंथीभूत या छिपे हुए दोष धातु मल हैं, उनको जब हम विलीन करते हैं और विलीन करके सूक्ष्म छिद्रों से बाहर निकालते हैं, तो इस क्रिया को तो स्वेदन कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे स्वेदन में विशेष रूप से जो है विलयन सबसे प्रमुख कर्म है ना? हाँ, तो स्वेद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। स्वेदन 2 प्रकार से हम लोग करते हैं, एक साग्नि स्वेद और एक निराग्नि स्वेद। तो इसको हम लोगों ने चरक संहिता में पढ़ा है कि जो साग्नि स्वेद है वो 13 प्रकार का होता है ना? आप चाहें तो उसके नाम नोट कर सकते हैं। संकर, प्रस्तर, नाड़ी, परिषेक, अवगाहन, जेनताक, अस्मघन, कर्षु, कुटी, भू, कुंभिक, कूप और होलाक। इस प्रकार से ये 13 साग्नि स्वेद हैं। इसमें हमें अग्नि का प्रयोग करना पड़ता है, यानी इसमें बिना अग्नि के स्वेदन नहीं होता। ये विधियां हैं, अग्नि को विभिन्न तरीके से दिया जाता है, ताप को विभिन्न प्रकार से देते हैं अग्नि के संयोग से।
और जो प्रकार हैं वही 13 हैं। इसके अलावा निराग्नि स्वेद है, जहाँ पे हम डायरेक्ट रूप से यानी सीधे सीधे अग्नि का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन आग्नेय गुण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो जो निराग्नि स्वेद है वो 10 प्रकार का है। व्यायाम, उष्ण सदन, गुरु प्रावरण, क्षुधा, बहुपान, भय, क्रोध, उपनाह, युद्ध एवं आतप सेवन। ये इस प्रकार से 10 निराग्नि स्वेद हैं। देखिए, बिना अग्नि के तो स्वेद हो नहीं सकता, लेकिन किस प्रकार से अग्नि हम एक में सीधे सीधे अग्नि का प्रयोग कर रहे होते हैं और एक में परोक्ष रूप से अग्नि का प्रयोग होता है। जैसा कि आपने निराग्नि स्वेद लिखे हैं, तो उसको ज़रा ध्यान करिए। जब आप व्यायाम करेंगे तो आपके शरीर में अग्नि बढ़ने लगती है, लेकिन यहाँ आप आग नहीं लगाते हैं। व्यायाम करने से आपके शरीर में कैटाबॉलिज्म बढ़ जाती है और बढ़ी हुई कैटाबॉलिज्म से अग्नि या जो हीट है वो हीट कैटाबॉलिज्म के दौरान लिबरेट करती है और उसी हीट से हमारे शरीर का ताप बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से वहाँ हम हीट को किसी जो है ना वो परोक्ष रूप से पैदा कर रहे होते हैं। ठीक है, हम सीधे सीधे ताप किसी चीज़ से देते नहीं हैं। कोई आग्नेय द्रव्य से सीधे ही ताप नहीं देते हैं, परोक्ष रूप से अग्नि को पैदा करते हैं। तो जब परोक्ष रूप से प्रयोग कर रहे होते हैं तो वो होता है निराग्नि से। फिर दूसरा, उष्ण सदन। अब कोई ऐसा स्थान जहाँ पे उष्णता हो, कोई बंद कमरा हो और वो उष्ण हो, तो देखिए वहाँ आग तो नहीं लगाई गई है लेकिन उष्णता है। उसी उष्णता से आपका स्वेदन होगा। फिर गुरु प्रावरण। गुरु प्रावरण का होता है मोटा मोटा कंबल आदि को ओढ़ लेना। प्रावरण माने होता है ओढ़ने की चीज़। ठीक है, तो भारी ओढ़ने का कोई वस्त्र जैसे कि कंबल वगैरह है। अब आपने उसको ओढ़ लिया तो आग तो लगाई नहीं, फिर आपका स्वेदन कैसे हो रहा है? तो आपके शरीर से उष्मा जो है वो हरदम उत्सर्जित होती रहती है। अब वो उष्मा यदि प्रावरण के द्वारा ढक ली जाएगी तो वो आपके और प्रावरण के बीच में वो उष्मा ट्रैप्ड रहेगी, यानी वो उष्मा वायुमंडल में मिलने नहीं पाएगी। परिणाम स्वरूप आपके शरीर और प्रावरण के बीच में टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, रेज होने लगेगा और उसी बढ़े हुए ताप से आपके शरीर का स्वेदन होने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे जाड़े के महीने में आप क्या करते हैं, गुरु प्रावरण ओढ़ के या पहन के रखते हैं और उसी से आपके शरीर की जो उष्मा होती है वो प्रावरण के बीच में उत्सर्जित होती रहती है और तब फिर वहाँ की जो प्रावरण और शरीर के बीच का जो स्थान है उस स्थान की वायु गर्म हो जाती है और उसी गर्म वायु से आपके शरीर को फिर गर्मी लगती है। तो जाड़े में रजाई ओढ़ते हैं तो पहले जैसे ही रजाई के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत जाड़ा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में रजाई आप कहते थोड़ा आप गर्म लगने लगा। वो कैसे हुआ? आपके शरीर की उष्मा ने रजाई के बीच में जो हवा है उसी को क्या किया? हाँ, तो कुछ लोग दो तरीके से गर्म करते हैं है ना, तो आप समझ सकते होंगे। तो इस प्रकार से गुरु प्रावरण। फिर उसके बाद है क्षुधा। अब जब भूख लगी होती है तो आपके शरीर में कैटाबॉलिज्म हो रही होती है और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कैटाबॉलिज्म में हीट लिबरेट कर रही होती है
उसी हीट लिबरेशन से आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो भूख के मारे आपको शरीर में गर्मी लगती है। या जिन शरीरों को आप छू के देखो, अगर किसी का शरीर अक्सर गर्म लगता है, मतलब उसके शरीर में कैटाबॉलिज्म हो रही है। और वो कैटाबॉलिज्म दो तरीके से हो सकती है, या तो उसको कोई इन्फेक्टिव डिजीज़ है, उसमें वायरस या बैक्टीरिया वगैरह उसके शरीर में कोई कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं, या नेचुरल कैटाबॉलिज्म यानी जो शरीर में जो फ्यूल है वो जल रहा है। ठीक है, तो दो में से कोई भी प्रकार हो सकता है। तो आप उस व्यक्ति को यदि भोजन कराते हैं और उसका ताप ठीक होता है, तो आप समझ लीजिए कि वो भूख के मारे था। और यदि मान लीजिए अब टेम्परेचर बढ़ता ही है, भूख से असर नहीं पड़ रहा है, तो आप निश्चित समझिए कि उसको कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी है। ठीक है, तो जैसे कहते नहीं, मेरे जैसे शरीर के जो जोड़ हैं, जोड़ को छू के देखो, लाल लाल और गरम गरम दिख रहे हैं, मतलब वो जैसे वात रक्त होता है, गाउट की कंडीशन में ऐसा होता है, या आम वात में होता है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन है। समझ में आ रही बात? तो वो ऐसा होता है। तो इसीलिए भूख लगने पर अधिक कैटाबॉलिज्म होती है और उससे हीट लिबरेट करती है और उससे पसीना आता है। ठीक है। फिर बहुपान। अब यहाँ पान से पानी पीना नहीं है कि बहुत पानी पीता है तो बहुत पसीना आता है, ऐसा नहीं है। बहुपान का मतलब है अत्यधिक कोई मद्य आदि का पान करता है। तो जितने लोग भी मद्य पान करते हैं उनको पसीना ज़्यादा आता है, यानी उष्ण पेय का पान करने पर पसीना आएगा। उष्ण जल का पान करेंगे तो भी आएगा। ठीक है, तो मद्य आदि पिएंगे तो भी आएगा। तो इसके अलावा भय में वायु कोप रहता है और वायु कोप से धातु का विघटन होना शुरू होता है। ठीक है, भय में। क्रोध में पित्त कोप रहता है, तो पित्त कोप से भी अत्यधिक अग्नि जो है वो अपना काम करती है, विघटन का कार्य करने लगती है, जिसकी वजह से उष्मा लिबरेट करती है। उपनाह में क्या करते हैं हम, जहाँ शोथ आदि कोई या वेदना हो रही होती है, ऐसे स्थान पे हम घना लेप करते हैं। तो घना लेप करने से वो जो लेप जिसका किया जा रहा है वो द्रव्य भले उष्ण ना हो, वो द्रव्य उष्ण ना हो तो भी घना लेप करने से हमारे शरीर की उस स्थान की उष्मा जब उत्सर्जित होगी तो घने लेप के कारण वो वायुमंडल में मिलने नहीं पाएगी, इसलिए धीरे धीरे वहीं उष्मा बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसीलिए आचार्यों ने लिखा है, यदि चंदन के अति सूक्ष्म चूर्ण का घना लेप किया जाए तो वो उष्मा पैदा करता है। आप समझ लीजिए, ऐसे चंदन शीतलता पैदा करता है, लेकिन यदि चंदन के अति सूक्ष्म चूर्ण को आप मोटा मोटा लेप कर लीजिए तो आपके शरीर में वो शीतलता पैदा न करके उष्णता पैदा या दाह पैदा करेगा। ठीक है ना? हाँ, तो इस तरीके से उपनाह के कारण स्वेद होता है। ठीक। अब युद्ध, अब देखिए युद्ध में तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी, तो जैसे ही ताकत लगाएंगे और क्रोध करना पड़ेगा, बिना क्रोध के तो युद्ध लड़ नहीं सकते, है ना? कि भाई बिना गुस्सा में आप लड़ाई किए जा रहे हैं, ऐसे होता है क्या? तो आपको क्रोध में पित्त कुपित होगा और जो आपको उसमें ऊर्जा लगानी पड़ रही है उसके लिए आपको अत्यधिक कैटाबॉलिज्म करनी पड़ेगी, तो उससे हीट लिबरेट करेगी। तो दोनों तरीके से हीट लिबरेट होगी और आपके शरीर में पसीना आने लगेगा। तो ये है युद्ध। और आतप सेवन से तो आप समझ ही सकते हैं कि सीधे सीधे सूर्य की गर्मी ले रहे हैं तो फिर तो आपको पसीना आएगा ही, है ना? तो यहाँ पे सब जगह आपके शरीर की उष्मा तो बढ़ती है, चाहे किसी कारण से बढ़े, और उष्मा अग्नि का ही गुण है, इसमें कोई शंका नहीं है ना? तो कुल मिला के अग्नि का यदि हम प्रत्यक्ष प्रयोग कर रहे हैं तो वो साग्नि स्वेद होता है, और अप्रत्यक्ष प्रयोग कर रहे हैं तो वो निराग्नि स्वेद होता है।
अब ये तो था स्वेद, इसी को सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में लिखा है, तो आप उस उदाहरण को भी नोट कर लीजिए। कफ मेदो अन्विते वायो कफ मेदो अन्विते वायो निवात आतप गुरु प्रावरण नियुद्ध अध्व व्यायाम भारहरण आमर्षैः स्वेदम उत्पादयेत इति। भारहरण आमर्षैः स्वेदम उत्पादयेत इति। ये सुश्रुत के चिकित्सा स्थान 32वें अध्याय के 15 नंबर का श्लोक है। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 32वां अध्याय 15 नंबर श्लोक। ठीक है, तो देखिए अब आप समझ गए, यही बातें जो अभी आपने निराग्नि स्वेद में लिखी हैं उसी को सुश्रुत ने लिखा है। लेकिन एक चीज़ आपको और बात बताइए, कफ में दो अन्विते वायु भी स्वेद उत्पन्न करती है ना। लेकिन आपको लगता होगा वायु कैसे करेगी? अभी हमने बताया था भय के कारण वायु आप में स्वेद उत्पन्न करती है। ठीक है, उसका कारण ये होता है जब भय होता है तो उससे बचने के लिए आपका शरीर ऊर्जा बनाने लगता है। भय का प्रतिकार करने के लिए आपके शरीर में ग्लूकोकार्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकार्टिकॉइड्स हैं जो हरी एंड वरी की कंडीशन में रिलीज होते हैं और फिर वो अचानक से बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न करने लगते हैं। समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा एटीपी बनाते हैं। वो किस लिए बनाते हैं? उस कंडीशन को फेस करने के लिए। तो भय से आप जब बचने के लिए जो भी आपको ऊर्जा चाहिए होती है वो बहुत तेज़ी से ऊर्जा शरीर में बनती है और उसके कारण बहुत ज़्यादा ऊष्मा रिलीज होती है, तो आपको स्वेद होने लगता है। लेकिन वहाँ धातु क्षय हो रहा होता है, इसलिए वायु कोप होता है। ठीक है, तो यही चीज़ है कफ मेदो अन्विते वायु। कफ और मेद से अन्वित वायु ये स्वेद कारक होती है। तो जो लोग बहुत मेदस्वी होते हैं उनको अति स्वेद आता है। आपने देखा होगा कि जो लोग मेदस्वी जिनका शरीर होता है उनके शरीर में अधिक पसीना आता है। और या कफ और मेद जब कुपित होता है, ये होता है किस रोग में? प्रमेह रोग में। तो प्रमेही को अधिक पसीना आता है। ठीक है, तो यदि आप किसी को बिना मतलब देखें कि उसको पसीना आ रहा है, जाड़ा है तो भी पसीना आ रहा है, कोई भय नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है, फिर भी पसीना आ रहा है, तो समझ लीजिए इस व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गई है। हमने ऐसा, इसको कट कर लीजिएगा, मैं जस्ट अभी बता दूँ। तो हमारे इस कॉलेज में एक, नहीं अभी ठीक है ना, चलने दो। तो एक एनाटॉमी विभाग में पहले एक मंत्री जी, राजेश मंत्री नाम था, डॉक्टर राजेश मंत्री, उड़ीसा के थे। वो यहाँ पे लेक्चरर के रूप से काम कर रहे थे। अभी तो दिल्ली में है, उसमें वो MCD में है, चिकित्सा अधिकारी भी चले गए थे यहाँ से। तो उनको एक दिन हमने ऐसे कॉलेज में देखा, तो हमने कहा मंत्री जी आपको शुगर है क्या? तो बोले सर आपको कैसे पता? मैंने बोला मैं डॉक्टर हूँ ना यार, इसलिए पता है। और बोले गजब के डॉक्टर हो यार, ऐसे ही बता दिया शुगर है? हाँ बोले है। तो आपने क्या देखा? मैंने कहा चेक करके बताना। चेक करके बताया तो सही में शुगर था। अब हमने कैसे बताया वो हम आपको बता दे रहे हैं।
हमने उनको देखा और कोई ऐसा मौसम नहीं था जिसमें पसीना आ सके। उनके माथे पे बिना मतलब में पसीना आ रहा था, बालों से और माथे से। यही देख करके मैंने उनको बता दिया था कि तुमको शुगर है, और उनको शुगर थी। समझ में आ रहा है? ये आयुर्वेद है। यदि आपको सही से आयुर्वेद आएगा तो आपको किसी पैथोलॉजी भेजने की ज़रूरत नहीं है पेशेंट को। आप स्वयं चलती फिरती पैथोलॉजी हैं। देखिए, हमने बताया और वो बात सही थी, और ऐसा हमने कई लोगों को देखा और सबको सही था। 100% सत्य वचन। तो यदि आप सही से आयुर्वेद को पढ़ेंगे तो यही स्थिति आपकी भी होगी, मतलब आप भी जान सकेंगे आसानी से। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी बात को बता रहे थे कि कफ मेदो अन्वितो वायु, ये स्थिति में जब वायु कफ और मेद के कारण उसका मार्ग अवरुद्ध होता है तो वो अत्यधिक मेद को कुपित करके, मेद का मल क्या है भाई? मेद का मल क्या है? स्वेद। तो फिर कफ को मेद को कुपित करके अत्यधिक स्वेद की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना? तो वहाँ पे आपको क्या करना है? मेदनाशक चिकित्सा करनी है, जिससे स्वेद अपने आप शमन को प्राप्त हो। ठीक है। अब देखिए, जो द्रव्य हैं, जो स्वेद उपक द्रव्य हैं, वो कैसे कैसे क्या करेंगे। तो शरीरगतम दोष संघातम आग्नेयत्वात् विस्यन्दयति तैक्षण्याद विच्छिन्दन्ति सविच्छिन्नः परिप्लवन भावात्। यानी कि शरीरगत जो दोष संघात होता है उसको आग्नेय स्वभाव के कारण द्रव्य क्या करते हैं? विस्यंदन का कर्म करते हैं, उसको पिघला देते हैं, उसको गला देते हैं, जल के रूप में कर देते हैं, द्रवीभूत कर देते हैं। फिर तैक्षण्याद विच्छिन्दन्ति, और तीक्ष्णता के कारण उसका छेदन कर देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं, बड़े बड़े आकार को छोटे छोटे आकार में बदल देते हैं। और सविच्छिन्नः, लघु गुण के कारण परिप्लवन भावात्, वो लघु गुण से फिर परिप्लवन को प्राप्त होता है, यानी वो ऊपर की तरफ उठने लगता है, उत्प्लावित होने लगता है। और फिर इस तरीके से सरगुण के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, शरण करता है, इस तरीके से वो शरीर से फिर बाहर निकलने लगता है। तो आइए हम लोग, ये तो फिर भी स्वेदन द्रव्य का या शोधन द्रव्य का लक्षण है, जो अभी आपने नोट किया या सुना। लेकिन जो स्वेदोपक द्रव्य हैं, अब उसके बाद शुरू होते हैं। तो जो द्रव्य मधुर कटु रस वाले हों, मधुर या कटु रस, मधुर कटु रस, अम्ल विपाक हों, उष्ण वीर्य हों, और स्निग्ध तथा तीक्ष्ण गुण वाले हों, वे द्रव्य स्वेदोपक होते हैं। अब ये कैसे काम करेंगे? मधुर तथा अम्ल विपाक जो द्रव्य होंगे वो सृष्ट विणमूत्र होने के कारण, मधुर तथा अम्ल विपाक वाले जो द्रव्य होंगे वो क्या है? सृष्ट विणमूत्र होने के कारण वो स्वेद को उत्सर्जित करने में सहयोग करेंगे, स्वेद को निकलने में सहयोग प्रदान करेंगे। स्निग्ध गुण वाले जो द्रव्य होते हैं वो मलों तथा स्रोतसों का स्नेहन करने के कारण, जो स्निग्ध गुण के द्रव्य हैं वो मलों को तथा स्रोतसों को
स्निग्ध करने के कारण मलों को सारकता प्रदान करते हैं, यानी सर गुण प्रदान करते हैं, शरण कराते हैं। तथा उष्ण जो द्रव्य होते हैं वो विलयन का कार्य करते हैं और साथ साथ मार्ग विस्फारण का कार्य करते हैं, जिसके कारण आसानी से स्वेद बाहर निकल सके। मार्गों का डायलेशन, ठीक है। तीक्ष्ण गुण जो होता है वो एक तो दोषों का संघात का भेदन करता है, दूसरा उसको अत्यधिक गति प्रदान करता है निकलने के लिए, यानी गति प्रदान करके स्वेद को शीघ्रता से बाहर करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे ये गुण जो हैं सहयोग प्रदान कर रहे हैं। देखो, तीक्ष्ण गुण का प्रमुख कार्य है छेदन, भेदन, है ना, उसको तोड़ देना। लेकिन यदि धक्का मार के बाहर निकालने का काम करे तो ये सहयोगी कर्म है, ठीक है। उष्ण गुण का प्रमुख कार्य है विलयन, ठीक, लेकिन यदि वो मार्ग विस्फारण करे तो ये उसका सहयोगी कर्म है, ठीक है। इसी तरीके से स्निग्ध गुण का कार्य जो है वो क्लेदन है, ठीक है, लेकिन वो शरण में सहयोग करे, बहाने में मदद करे, तो फिर ये उसका सहयोगी कर्म है, ठीक है। और मधुर और अम्ल विपाक जो द्रव्य हैं वो तो श्रेष्ठ वीणमूत्र का ही काम करते हैं, तो इसीलिए मलों को बाहर निकालने में सहयोग करते हैं। इसलिए ये इन गुणों को रखने वाले जो द्रव्य होते हैं वो वो स्वेदोपक द्रव्य होते हैं। तो स्वेदोपक द्रव्य 5 प्रकार के होते हैं जो इस महाकसाय में लिखे हुए हैं। आइए हम लोग देखते हैं इन्हीं गुणों में से 5 वर्ग बनेंगे। तो पहला वर्ग है स्निग्ध गुण, मधुर विपाक और उष्ण वीर्य द्रव्य। स्निग्ध गुण, मधुर विपाक और उष्ण वीर्य के द्रव्य, जैसा कि इस महाकसाय में है मांस, बदर और तिल। मांस माने उड़द की बात कर रहे हैं, मांस, बदर और तिल। फिर दूसरा वर्ग है तीक्ष्ण गुण, अम्ल विपाक और उष्ण वीर्य। ऐसा द्रव्य इस महाकसाय में कुलत्थ है। तो कुलत्थ स्वेदोपग है, ठीक है। अब तीसरा वर्ग तीक्ष्ण गुण है, मधुर विपाक और उष्ण वीर्य। ऐसे इस महाकसाय में द्रव्य हैं एरंड, वृश्चिर, पुनर्नवा। एरंड, वृश्चिर और पुनर्नवा, ये 3 द्रव्य जो कि तीक्ष्ण गुण है, मधुर विपाक है और उष्ण वीर्य है। अब चौथा वर्ग जो तीक्ष्ण गुण है और उष्ण वीर्य है। ऐसे द्रव्य हैं इसमें सिग्रु और अर्क। पांचवा वर्ग जो उष्ण गुण से युक्त है, उष्ण गुण युक्त है, वो द्रव्य है यव। यव उष्ण गुण युक्त होने के कारण स्वेदोपग होता है, मधुर रस होता है इसका, ठीक है, लेकिन विपाक में कटु है, तो इसीलिए ये बद्ध वीणमूत्र है। लेकिन ये खाली एक ही काम अच्छा करता है कि ये दोषों का विलयन करता है और मार्गों का विस्फारण करता है, उसी के कारण ये स्वेदोपक द्रव्य है। तो इस प्रकार से हमने आपको स्वेदोपक पढ़ा दिया है।